आज अष्टमी और नवमी दोनों की पूजा एक ही दिन में आई हुई है। अष्टमी को खास पूजा होती है क्योंकि इस दिन हम लोग माता के सामने डलिया बांधते हैं, उसमें बहुत तरह का सामान पड़ता है, श्रृंगार का सामान पड़ता है। उसके बाद नवमी की भी पूजा होगी, तो नवमी की पूजा में भी पाठ होगा, हवन होगा, उसके बाद कन्या का खाना होगा। मैं तो बहुत ही जल्दी उठ गई थी क्योंकि मेरा भी पूजा था। फिर अष्टमी दोपहर के बाद से नवमी शुरू हो जाएगी, तो अष्टमी का सारा पूजा 10 बजे के पहले ख़त्म करना था क्योंकि मेरे हस्बैंड भी पाठ करते हैं, उन्हें भी अष्टमी और नवमी दोनों की पूजा एक ही साथ करनी थी। तो वो पूजा पे बैठे हुए थे, मैं तो अपना कर चुकी थी, तो मैं लग गई खाना बनाने में क्योंकि कन्या सबको खिलाना है, तो खाना जितना जल्दी बना रहेगा तो मैं मेंटली फ्री रहूँगी। जब तक ये अपना पाठ पूरा कर रहे थे तब तक मैं किचन में अपना काम को पूरा किए जा रही थी। बच्चों के लिए बनाया था हलवा, चना और पूड़ी। ये भोग माता रानी को भी बहुत पसंद है। जब मेरा खाना बन जाएगा तो उनको ठंडा भी होने देना है क्योंकि मैंने ये सोच रखा था कि बच्चे बहुत जगह से खा के आते हैं तो बहुत ज़्यादा खाते नहीं हैं, पर उनको पैक करके भी मुझे देना था और थोड़ा थोड़ा मुंह जूठा भी करवाना था। तो मैं सारी चीज़ को पहले से बना के रख लूँगी, फिर उनको पैक भी करूँगी। तो ये सब छोटे काम तो छोटे छोटे होते हैं, पर इन सबको करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मेरा हलवा बन गया था, मैं उसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर रही थी क्योंकि ठंडा हो जाएगा तभी इसकी पैकिंग हो पाएगी। सभी मसाले को डालकर सूखा चना की सब्ज़ी बना रही हूँ। चना को तो मैंने पहले ही उबाल लिया था और घर के सभी मसालों को जैसे जीरा धनिया पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और अमचूर पाउडर सबको डाल के थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स करके तेल में डाल दूँगी ताकि मसाला जले नहीं, और उसमें उबले हुए चने को मिक्स कर दूँगी। बहुत ही झटपट बनती है ये सब्ज़ी। और ग्रेवी तो मुझे डालना नहीं था क्योंकि इसे पैकिंग करना है, तो ग्रेवी रहेगी तो पैक करने में बहुत ही दिक्कत होगी। बस थोड़ा सा नमक डाल के अच्छी तरह से भून लिया। बहुत ही झटपट ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डाला था क्योंकि ये जितनी सूखी रहेगी पैकिंग करने में मुझे उतनी ही सुविधा होगी। इनके पाठ पूरा होते ही हम लोगों ने साथ में मिलकर किया आरती। अब ये कर रहे हैं हवन की तैयारी। मैं भी किचन में चली गई थी इसलिए हवन मैंने भी नहीं किया था, तो बस इनके साथ मैंने भी हवन किया। हवन के साथ ही पूजा की समाप्ति होती है और जब हम कन्या भोजन करवा लेते हैं तो हमारा पूरा पूजा समाप्त होता है। तो मैं बस सब्जी तो बना चुकी थी, हलवा बना चुकी थी, मैं लग गई पूड़ी बनाने के लिए। कुछ पूड़ियाँ तो मैंने गोल गोल बनाई और कुछ बड़ी बड़ी साइजों में रोटी की तरह बेल के उसे 4 भागों में बांट लिया। इस तरह से थोड़ी जल्दी बनती है। थोड़ी हड़बड़ी तो मुझे थी क्योंकि काम जल्दी ख़त्म करना था। जितना काम जल्दी ख़त्म करके मैं अच्छी तरह से हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करके रख लूँगी तो बच्चे आने के बाद मुझे हड़बड़ाहट नहीं होगी। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से ये पूड़ी बन जाती है और बहुत ही फूली फूली पूड़ी हुई है बनी हुई। तो सब चीज़ को मैंने इकट्ठा रख लिया, जो जो चीज़ मुझे बच्चों को देना था। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, यदि सामने न रखो तो भूल जाते हैं, जैसे पान, सुपारी, पैसा और जो फल देना था, ये बच्चों को कुछ गिफ्ट देना था, इसे भी मैंने सामने रख लिया है। अब पूरे खाने की मैं पैकिंग कर लूँगी, उसे भी मैं सामने रख ली। तो ये सब मैंने खाना को पैक कर लिया उसमें, जिसे बच्चे को देने में मुझे सुविधा हो। और ये फल देना है, उसमें जो गिफ्ट बच्चों को देना है, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों को हाथ में एक एक करके देना है। मैंने गिन के रख लिया था। और ये बच्चों को मुंह जूठा करके जाए इसके लिए एक कागज़ का प्लेट और ये खाना सामने रखी हूँ, इसमें बच्चों को बैठा के थोड़ा थोड़ा मुँह जूठा करवा लूँगी। लकीली मैंने सारा काम ख़त्म कर लिया और बच्चे आ गए क्योंकि बच्चों को बहुत जगह जाना रहता है। अब बच्चों का शेड्यूल इतना टाइट होता है कि यहाँ से कहीं और जाना है, फिर कहीं और जाना है। तब तक मैंने एक बच्चे को मोबाइल पकड़ाया और कहा थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बना दो। उसने बच्चे ने जितना बनाया बस उतना ही आपको मैं ये क्लिप दिखा पा रही हूँ। बहुत ही अच्छे से मेरी ये पूजा समाप्त हुई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बच्चों के जाने के बाद मैं चली गई जहाँ पे मूर्ति बनी हुई थी, क्योंकि आज के दिन हम लोग वहाँ माता के सामने उनका खोचा भरते हैं और दर्शन करके आते हैं। तो मैं मंदिर चली गई। वहाँ से आने के बाद फिर शाम को हमारी सोसाइटी में भी पूजा थी, फिर हमने वहाँ गरबा किया। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।